हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम किए थे। अभी उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। बराबर, तो नंबर ऑफ वॉइड्स हमें मालूम ही है। हमने पैकिंग एफिशिएंसी जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि पैकिंग एफिशिएंसी या तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। बेसिकली कोई भी बॉक्स के अंदर जब हम लोग पैकिंग करते हैं एटम्स की या तो विजुलाइज करते हैं, तब उसके अंदर दो चीजें होती है, ऑक्यूपाइड स्पेस एंड अनऑक्यूपाइड स्पेस। बराबर है। तो अनऑक्यूपाइड स्पेस जो होती है बेटा, उसके अंदर वाइड्स जनरेट होते हैं। वाइड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वो भी हमने सीखा था। एक होता है टेट्राहेड्रल वाइड। जैसे कि टेट्राहेड्रल वाइड की अगर हम बात करें तो मान लो कि यहाँ पर मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगुलर वाइड था, इसके ऊपर अगर मैंने ये रख दिया तो दैट इज टेट्राहेड्रल वाइड। ओके, और अगर मैंने ये सीक्वेंस ऐसे बना दिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो बेसिकली जो वाइड्स होते हैं, बराबर है, वो दो टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। सीसीपी के अंदर दो टाइप के, सीसीपी या तो एचसीपी लिखा हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइड प्रेजेंट इन द लेटाइस, दैट इज टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। इट इज फाउंड दैट, ऐसा प्रैक्टिकल के बेसिस पे फाउंड हुआ है, यानी मिला है हमें कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग। सीधी सी बात बता दी है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल या तो क्रिस्टल लेटाइस। मान लो कि आपको क्वेश्चन में एफसीसी दिया हुआ है, तो एफसीसी के नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने थे, 4। बराबर, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितने होंगे, 4। उसके अंदर टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे, उससे डबल यानी 8। बराबर है, ये हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो है लिखा हुआ है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, यानी ये मान के चलो कि ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है उससे डबल टेट्राहेड्रल वाइड हमेशा आपको मिलेंगे। बराबर, तो ये जो डेटा है उसके ऊपर से आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाइड जो होते हैं जनरली कहाँ पर प्लेस होते हैं। तो हमारे कोई भी आयोनिक क्रिस्टल जो होता है, आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर दो चीजें होती है, कैटायन और एनायन। We know that कि कैटायन की साइज छोटी होती है, एनायन आर लार्जर इन साइज, कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज। तो एनायन की साइज जो बड़ी होती है, सो दे आर प्लेस्ड इन अ पैकिंग। वो कहाँ पर होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन अ पैकिंग। उनकी अरेंजमेंट पैकिंग में होती है। पैकिंग का मतलब है सीसीपी भी हो सकता है या तो एचसीपी भी हो सकता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें बताऊं कि NaCl, तो क्लोराइड आयन आर पैक्ड इन अ FCC। तो क्लोराइड आयंस कहाँ कहाँ पर हुए, FCC याद करो, FCC में एटम्स कहाँ कहाँ पर थे, तो कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर में, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर में। तो वहां पर क्या प्लेसमेंट होगी, क्लोराइड आयंस होंगे। बराबर है। तो मैं आपको अगर बता दूं यहाँ पर, तो ये देखिए जरा, एक यूनिट सेल का पूरा क्रिस्टल लेटाइस NaCl का बनाया हुआ है, जिसमें ये जो कॉर्नर है ब्लू वाले, बराबर, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे एनायंस होंगे। बराबर है, ये भी नीचे भी है। और दूसरा क्या होगा बेटा, कहाँ पर होंगे, यहाँ पर। ये पूरा फेस है उसका, ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर हो सकते हैं। तो Cl- आयंस आर ऑलवेज इन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और एना जो है बेसिकली एनायंस। और कैटायंस कहाँ पर होंगे, तो कैटायंस जनरली कहाँ पर प्लेस करते हैं, वाइड्स के अंदर, क्योंकि वाइड की साइज छोटी होती है, इसलिए वो कहाँ पर प्लेस करेंगे, वाइड्स में प्लेस करेंगे। अच्छा, अब वाइड्स में प्लेस करेंगे तो किस तरह से होगा, तो टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो तुम्हारा होगा उसमें नंबर ऑफ वाइड्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे वाइड्स में कैटायंस प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि मैं आपको समझा दूं कि कैटायंस, समझ लो कि आपके पास कोई एक है, सपोज करो कि आपके पास कोई भी क्रिस्टल है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है। तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, स्मॉल n ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स विल बी n। और टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे वहां पर, तो 2n। कितने होंगे, 2n। ऐसा है। तो कैटायंस या तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में हो सकते हैं या तो वो टेट्राहेड्रल वाइड में हो सकते हैं।
टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बराबर है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि कैटायंस जो है उसकी साइज जो है उसके हिसाब से अगर छोटा हुआ तो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस हो सकता है, अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ वो तो ऑक्टाहेड्रल में भी हो सकता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेट्राहेड्रल में हो या तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में हो, दोनों में भी हो सकता है, बराबर है। तो इस तरह की अरेंजमेंट होगी। तो ये सारा जो डेटा है ना, जो हम लोग इंटरप्रीट करना चाहते हैं, वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक न्यूमेरिकल्स की लिस्ट है मेरे पास जो हम लोग गिनेंगे, बराबर है। मैं जनरली पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, तो उसके हिसाब से आपको करना है। ओके, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ आपको न्यूमेरिकल्स क्रैक करने हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो है वो दिया हुआ है कि भाई कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स x एंड y। एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से बना हुआ है, x एंड y। फर्स्ट न्यूमेरिकल xy से बना हुआ एक कंपाउंड, बराबर। ओके, फिर आगे बताया हुआ है एटम्स ऑफ एलिमेंट y यानी एनायन। जनरली x प्लस y माइनस होता है तो y विल बी एनायन, बराबर। तो लिखा हुआ है कि भाई एलिमेंट y, फिर दिया हुआ है कि दे मेक CCP। ये क्या बना रहा है? इट मेक्स CCP, वो CCP स्ट्रक्चर बना रहा है। CCP दैट इज इट इज लाइक FCC। CCP जहां पर दिया है वहां पर हम लोग FCC ले सकते हैं। ओके, एंड दोस ऑफ एलिमेंट x, यानी कि एलिमेंट x जो है वो कहां पर है प्लेस किया हुआ? So they cations, X will be cation, occupy all the octahedral voids, बराबर है। Occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, बराबर है। अब इतना डेटा हमें गिवन है, इसके हिसाब से हमें ढूंढना है। चलिए, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज the element y, बराबर, y जो है एलिमेंट y, उसके नंबर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि सपोज उसके नंबर n है, बराबर। सपोज द एलिमेंट y विल बी n नंबर, बराबर है। यानी कि मैंने सपोज किया कि भाई y एलिमेंट कितने होंगे? n होंगे। उन्होंने बताया कि वो CCP बना रहा है, यानी कि FCC जैसा स्ट्रक्चर है। चलो, ये n हो गया। एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग। अगर y जो n आ रहा है, बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट या तो नंबर ऑफ एटम्स x, बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट x जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा कितने होते हैं? उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका भी क्या आएगा फॉर्मूला, यानी कि नंबर ऑफ, इसके भी कितने मिलेंगे? n मिलेंगे। तो रेशियो ऑफ x इज टू y, बराबर, दैट इज n इज टू n। तो रेशियो जो मिल रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? xy। फॉर्मूला क्या बनेगा? xy, बराबर। फिर से जरा ध्यान से आप देखिए, डेटा में क्या दिया हुआ था कि एलिमेंट y मेक अ CCP दैट इज FCC लाइक स्ट्रक्चर, एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हमने क्या किया? सपोज करना स्टार्ट किया कि सपोज द नंबर ऑफ एलिमेंट y इज इक्वल टू n। यहाँ पर n लिया हुआ है, ABC कुछ भी ले सकते हो, बराबर, एकदम सिंपल फॉर्मेट है। और x कहाँ पर प्लेस था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमने देखा यहाँ पर कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने होते उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते इन क्लोज पैकिंग। तो यानी कि एलिमेंट x जो है वो भी कितना होगा? तो ऑक्टाहेड्रल कितने हमने सपोज किए हुए हैं, तो जितने पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं उतने ही यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही होंगे। तो x इज टू y का रेशियो क्या आएगा? n इज टू n, यानी 1:1। दैट्स व्हाई इट विल बी xy। फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? xy। तो इतना आप कैलकुलेट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। ओके,
चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लेटाइस, बराबर है। तो डेटा में ये दिया हुआ है कि भी एलिमेंट बी, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP lattice and those of element A occupy, atoms of element A occupy two-third of tetrahedral void, बराबर। अच्छा, अब एक और मैं मेथड आपको सिखाता हूं जिससे ये सपोज n करना 2n करना, बराबर है, वो थोड़ा कई लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, तो ये मेथड भी रिलेवेंट है। आप देख लीजिए, एलिमेंट बी फॉर्म HCP। अब याद करो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन HCP कितना था, यूनिट सेल कांस्टेंट कितना था बेटा, ये Z इज इक्वल टू, इसके लिए कितना आ रहा था 6, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन HCP इज इक्वल टू 6, यानी इसमें वही बोला हुआ है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP। इसका मतलब है यहाँ पर कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी विल बी कितना होगा, वो 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी फॉर्म क्या कर रहा है, HCP फॉर्म कर रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है आगे कि भाई ये जो है उसमें 6 था नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, बी विल बी 6, बराबर है। ओके, आगे क्या बता रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब क्या है, तो पहले ये बताओ कि अगर 6 होंगे, बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने मिलेंगे हमें, 2n। कितने मिलेंगे, 2n, यानी कि 2 into 6 दैट इज 12। ये हमारा n है, क्योंकि यही पार्टिकल्स थे उतने ही वहां पर एटम्स होंगे, और उसके डबल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। ये याद रखना है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो जो क्लोज पैकिंग में जितने एटम्स होते हैं उससे डबल होते हैं। ओके, इसका मतलब कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन ऑक्यूपाई हो रहा है, ए। तो ए के लिए क्या लेंगे हम लोग, ए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पार्टिकल विल बी 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इट विल बी 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 12, 2/3 ऑफ 12, बराबर है। तो 3 4 12, तो ये हमने लिखा 8 2 4 8 हो गया, तो ये कितने आए हमारे पास, 8 आए। तो ए के पास आप लिख सकते 8, और बी जो है वहां पर लिख सकते हैं हम लोग 6, बराबर है। क्यों? क्योंकि बी जो थे वो तो क्या थे, बी जो थे बेसिकली मेरा होता है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन HCP, बराबर। बी कहां पर प्लेस हो रहा है, HCP में, तो HCP में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6, तो बी भी कितना हुआ, 6 हुआ। ए कितना हुआ, ए विल बी 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ए हमने कैसे ढूंढा, टेट्राहेड्रल वॉइड अगर ये 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड उससे डबल होंगे 12, तो हमने वो 12 लिखा, 12 का 2/3 निकाला दैट इज 8, बराबर है। इसलिए यहाँ पर ए 8 और बी 6 आ रहा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करो, बराबर है, तो कैसे हो जाएगा, 2 4 एंड 2 3, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा A4B3। क्या बनेगा, A4B3। सिंप्लीफिकेशन करो, रेशियो ऑफ A to B क्या मिलेगा हमें, 4:3, या तो यहां तक भी आप रख सकते हो। सो दैट इज वेरी इजी इन दैट वे, बराबर है। चलो अब ये मिटा देता हूं मैं, ये सब आपने लिख लिया होगा। चले आगे, ओके।
in a crystalline solid anion B are arranged in a CCP. बराबर, मैं डेटा लिख रहा हूँ, अभी आपको ट्राई करेंगे. In a crystalline solid anion B, यानी कि anion B arranged in CCP. CCP यानी दिमाग में 4 एटम्स आ जाने चाहिए. Cations A will be cations A जो है ना, ऐसा लिखा cations A are equally, बराबर है, distributed between octahedral and tetrahedral voids. Equally cations A equally distributed in TB and OV, बराबर. If all the octahedral voids are occupied, if all the octahedral voids are occupied, then what is the formula? तो इसमें आपको अपना दिमाग यूज करना है. इतना डेटा तो गिवन है, बराबर. आप खुद से थोड़ा सा सोचिए, बराबर, फिर हम लोग ट्रैक करते इसको. चलो लिखते जाओ. चलो इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करें. चलो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बी कहां पर प्लेस है? सीसीपी में प्लेस है, यानी कि इट इज लाइक एफसीसी. तो बी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बेटा? 4. कितने होंगे? 4. अब ये डेटा पहले पढ़ना छोड़ दो, पहले ये इस पे फोकस करो कि इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे. तो ऑक्टाहेड्रल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल या तो क्लोज पैक. तो यहाँ पर जो है 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने मिलेंगे हमें? 4. टेट्राहेड्रल वॉइड हमें मालूम है कि ये अगर n होता है, ये अगर कैपिटल N लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पर ये 2n मिलेगा, यानी कि ये 8 होगा. कितना होगा? 8. ओके, कंडीशंस विल बी अप्लाइड. कंडीशन में क्या बताया है कि भाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने के जितने हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, then the number will be 4. चलो क्लियर है? all the octahedral voids are occupied. और ऐसा भी मेंशन है कि cation A equally distributed in tetrahedral void and octahedral void. तो अगर octahedral void 4 के 4 occupied है, इसका मतलब कि cation जो है 4 octahedral में voids में प्लेस होगा, 4 tetrahedral में प्लेस होगा. तो A के लिए हम लोग कर रहे हैं, B तो यहाँ से मिल जाएगा, B तो 4 है ही. A के लिए क्या करना है बेटा? all the octahedral voids are occupied, that is one condition 4. और A कहां पर प्लेस हो रहा है? it will be equally distributed in octahedral and tetrahedral. अगर octahedral जो है उसमें 4 जा रहे हैं तो tetrahedral में भी 4 जा रहे हैं, जाएंगे. पर अवेलेबल tetrahedral voids कितने हैं? 8 है, लेकिन उसमें से कितने भरे जाएंगे? सिर्फ 4 भरे जाएंगे. तो octahedral voids में 4 जा रहे हैं और tetrahedral voids के अंदर, बराबर है, कितने आइटम्स? तो वहां पर भी 4 आयंस प्लेस हो रहे हैं. तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 8. यानी कि E जो है कहां पर प्लेस हो रहा है? इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज द 4th पोजीशन, एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आउट ऑफ 8 ओनली 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो 4. तो टोटल विल बी 8. तो इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग करें तो क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो A 8 आ रहा है और B तो हमारे पास 4 था ही. तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकाल दे तो दैट इज A to B. क्या आंसर आएगा फाइनल? A to B. क्लियर है? फिर से सुन लो एक बार. anion B will be placed CCP. इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया कि B CCP है, it will be FCC and that will be 4. cation A equally distributed in tetrahedral and octahedral voids. ये पहले मत पढ़ो, पहले ये पढ़ो if all the octahedral voids are occupied. बराबर है? cation हमेशा कहां पर होता है? voids में होता है. तो इन्होंने बोला कि सारे के सारे octahedral voids प्लेस है. अब इसके हिसाब से इंफॉर्मेशन और क्या निकल के आती है? नंबर ऑफ octahedral voids is equal to number of particles present in. तो ये 4, तो ये भी 4. tetrahedral voids will be always double. तो ये 4, तो ये 8. लेकिन इसमें से
ऑक्सीडाइज्ड वाइट जो है उसमें कैटायन केस में प्लेस हुआ 4 प्लेसेस में, क्योंकि सारे के सारे पैक हैं, और उतने ही एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल वाइट में भी गए, यानी 8 में से सिर्फ 4 में 4 वैकेंट रहे। मैंने पहले भी बताया था कि सारे के सारे व्हाइट वहां पर फिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल ए कहां पर प्लेस हुआ, 4 ऑक्सीडाइज्ड में 4 टेट्राहेड्रल में, यानी कि 8। इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, A8P4। एमसीक्यू के ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी प्लेस हो सकता है, तो इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास है in the mineral having the formula MgAl2O4। एक मिनरल है बेटा जिसका फॉर्मूला है MgAl2O4, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मिनरल, बराबर। चलो, ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP, यानी कि ऑक्साइड आयन जो है कहां पर प्लेस हो रहे हैं, CCP के अंदर, ये दिया। फिर एक ऐसा बताया कि Mg+2 आयंस, Mg+2 आयंस, बराबर है, ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। Mg+2 आयंस कहां पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, while Al+3 आयन will be occupied octahedral void, बराबर है। ऐसा यहां तक लिखा हुआ है डेटा में। और क्वेश्चन है, what is the percentage of tetrahedral void occupied by Mg+2 आयन, Mg+2 आयन, बराबर। और एक और वहां पर है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ octahedral void is occupied by Al+3 ions। तो हमें फिर से बता दूं, एक मिनरल गिवन है MgAl2O4, ऑक्साइड आयन CCP में है, Mg+2 आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस है, ये कैटायन कहां पर प्लेस है, ऑक्सीडाइज्ड में प्लेस है। और हमें क्या ढूंढना है, परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय Mg+2 आयन and percentage of octahedral voids occupied by Al+3 ions। अब जो डेटा गिवन है बेटा उसके हिसाब से, बराबर, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो हमने देखा हुआ है, फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से तो क्या है, MgAl2O4, बराबर है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें कि भाई लिखा हुआ है कि भाई देयर आर 4 ऑक्साइड आयंस, ये जो ऑक्साइड आयन CCP में प्लेस हो रहा है, बराबर, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयर आर 4 O2 माइनस आयंस, बराबर, देयर आर 4 ऑक्साइड आयंस विल बी देयर। फिर आगे इसमें जो डेटा लिखा हुआ है कि भाई वहां पर, ओके, तो इस फॉर्मूला से भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर MgAl2O4 है, तो देयर विल बी 4 ऑक्साइड आयन, 1 मैग्नीशियम+2 आयंस विल बी प्रेजेंट, और 2 Al+3 आयंस प्रेजेंट। पहले तो फॉर्मूला के हिसाब से कहां पर प्लेस है, फिर हम लोग इसका यूज करेंगे, बराबर। और वैसे भी CCP के अंदर इतने ही ऑक्साइड आयन होते हैं, CCP यानी FCC में नंबर ऑफ एटम्स या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं। चलो, तो इतने हैं, ओके। नाउ अभी आगे उन्होंने जो बताया हुआ है कि भाई अरेंजमेंट के अंदर ऑक्साइड आयंस जो है वो CCP में है, ओके। चलो, अभी हम लोग जितना डेटा दिए उसके हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव MgAl2O4, देयर आर 4 O2 माइनस आयन, 1 Mg+2 आयन एंड 2 Al+3 आयन। नाउ अब जनरलाइज क्या होता है कि ऑक्साइड आयन CCP, बराबर है, यानी कि 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 4। अब मुझे ढूंढना है कि ऑक्सीडाइज्ड वॉइड्स कितने होंगे इसमें, ऑक्सीडाइज्ड वॉइड्स होंगे कितने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होते हैं उतने ही ऑक्सीडाइज्ड वॉइड्स होते हैं, यानी कि वो भी होंगे 4, बराबर है।
नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर कितने होंगे 8। तो जरा ध्यान से देखो ये कौन सा ट्रिक यूज किया हमने जो आगे सीखा कि नंबर ऑफ ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल या तो पैकिंग। तो पैकिंग कौन सी है सीसीपी, इसमें 4 पार्टिकल है, इसका मतलब कि ऑक्टेहेड्रल वॉइड भी 4 ही होंगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी डबल ऑफ ऑक्टेहेड्रल वॉइड एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं 8 है। ओके, अब टोटल हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक बात बताओ कि परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय Mg+2 आयन ढूंढने के लिए आप कौन सा ट्रिक यूज करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई परसेंट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय द Mg+2 आयन, बराबर है। चलो तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड occupied by Mg+2 कैसे निकालेंगे, सोचो। देखो फॉर्मूला के हिसाब से एक ही Mg+2 आयन है, बराबर। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके पास कितने हैं 8 है, यानी कि only one octahedral void will be occupied by Mg+2 आयन। अवेलेबल है 8, ऑक्यूपाई हो रहा है 1। अवेलेबल कितने हैं 8 है, ऑक्यूपाई कितना हो रहा है 1 ही हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं 1/8 इंटू 100, क्या कर सकते हैं 1/8 इंटू 100 बराबर। निकालो आंसर 1/8 इंटू 100 का क्या आ रहा है, बहुत ही सिंपल है ये। कितना आ जाएगा इसका 12.5%, कितना आएगा 12.5%। चलो नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय Al+3। चलो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2Al+3 आयन। टोटल तुम्हारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो ये रहे 4 है। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड अवेलेबल है, उसमें से प्लेस कितने हो रहे हैं 2। 2 of Al+3 ion will be placed in 4 octahedral voids, बराबर है। तो क्या करेंगे 2/4 into 100, तो द आंसर विल बी 50%। क्वेश्चन देखो बहुत ही डिफिकल्ट दिखते हैं, लेकिन इतने होते नहीं हैं। अगर हम लोग इसको इंटरप्रेट करें सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या लिखा हुआ था कि मिनरल जो दिया हुआ था उसमें ऑक्साइड आयन सीसीपी में था, Mg+2 टेट्राहेड्रल वॉइड में और Al+3 किसमें थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और उसके हिसाब से हमने क्या निकाला कि जो फॉर्मूला है, तो देयर आर 4 ऑक्साइड आयन, 1 Mg+2 एंड 2 Al+3 आयन विल बी प्रेजेंट, बराबर। अब जो हमने सीखा हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कैसे मिलते हैं, तो सबसे पहले ऑक्साइड आयन सीसीपी बना रहे हैं, यानी कि 4। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी ये भी 4, और इससे डबल क्या होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये अवेलेबल है, ये दोनों अवेलेबिलिटी है। प्लेस कितने हो रहे हैं, तो आप देखो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में 8 में से सिर्फ एक ही प्लेसमेंट है, तो 1/8 इंटू 100 द आंसर विल बी 12.5। परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2Al+3 है, टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 4 है, तो 2/4 इंटू 100, इसका मतलब आ जाएगा 50%, बराबर ऐसा। तो ये न्यूमेरिकल्स आप कंप्लीट कीजिए, बराबर है। अब हम लोग आगे लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड वो कहाँ पर होते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं।